पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी बूथ पर कतारें हैं। एनडीटीवी भी आपसे अपील करता है कि अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां आज मतदान है तो सबसे पहले आप मतदान करने घर से निकलिए, बाद में जलपान करिएगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस खबर से डरने की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए है, पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में हिंसा की खबर आई है। आईएसएफ के एजेंट पर हमला किया गया है। टीएमसी पर हमले का आरोप है। आईएसएफ एजेंट मुशर्रफ मीर घायल हैं और विधानसभा के बूथ 53 पर हिंसा की एक खबर आ रही है। तो आज दूसरे दौर के मतदान के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। चुनाव आयोग के लिए दूसरा दौर भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। और इस बीच अब खबर आ रही है, पहली खबर है हिंसा से जुड़ी हुई। नदिया में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एजेंट पर हमले की खबर है। टीएमसी पर हमले का आरोप आईएसएफ ने लगाया है और आईएसएफ एजेंट मुशर्रफ मीर इस हमले में घायल हुए हैं। विधानसभा के बूथ नंबर 53 पर यह हिंसा रिपोर्ट की गई है। देखिए तस्वीरें इस हमले के बाद खून से लथपथ उनके शर्ट पर दिखाई दे रहा है और टीएमसी पर इस हमले का आरोप आईएसएफ का एजेंट लगा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त नदिया जिले से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपके सामने। नदिया जिले के चापड़ा विधानसभा क्षेत्र में हिंसा की खबर आई है। यहाँ पर आईएसएफ के बूथ एजेंट पर टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह हमले का आरोप है। मुशर्रफ मीर नाम है इस आईएसएफ के कार्यकर्ता का, जिस पर यह हमला किया गया। शरीर में उसके चोट के निशान सर पे दिख रहे हैं और खून के भी छींटे उसके कुर्ते पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के ये पहली सुबह हिंसा की खबर है। यहाँ पर टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया कि उसने आईएसएफ के एजेंट पर बूथ में हमला किया है। ये बूथ एजेंट है इंडियन सेक्युलर फ्रंट का। यहाँ पर वोट का बंटवारा एक वजह हो सकती है जहाँ आईएसएफ के ऊपर हमला किया गया। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़े हुए हैं। सिकता सीधे उनके पास चल लेते हैं। बिल्कुल मनोरंजन, ये जो खबर आ रही है हिंसा की, इस बारे में भी और क्या बता सकते हैं? क्योंकि इस दौरान पहले फेज और दूसरे फेज के बीच में जो खबरें आई वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगी चुनाव आयोग के लिए आज के दिन के तौर पर। और अब नदिया की एक खबर बता रही है कि हिंसा और चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल का सिनोनिमस बन चुका है। देखिए, पहला फेज तो शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया था। छिटपुट घटनाएं हुई थी मुर्शिदाबाद में, आपने देखा था हुमायूं कबीर के काफिले पे हमला किया गया था। ये नदिया की खबर आई है अभी। यहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ पे चूंकि ये दूसरा फेज है ना और ये डिसाइडिंग फेज है, यहाँ पर दोनों तरफ से या कहें कि सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। और यही वजह है कि आपको कुछ ऐसे वायलेंस प्रोन एरिया हैं जहाँ से आपको लगातार ऐसी खबरें आती दिखेंगी। हालांकि सुरक्षा बल जो है काफ़ी तैनात है और उनके लिए एक चुनौती भी है कि वो कैसे इस ढंग की घटनाओं को अंजाम ना होने दें। लेकिन चूंकि अब मैंने कहा कि बहुत ही कीनली फॉट बैटल है यहाँ पर इस दौर में। और बिस्मी वही उस इलाके में मौजूद है। मनोरंजन, बिस्मी तस्कीन के पास हम चलते हैं। नदिया से जो खबर आ रही है, बिस्मी टीएमसी पर आरोप लगाया है आईएसएफ के एजेंट पर हमले का। क्या बता सकती है इस वक्त, क्या खबर और कितनी बड़ी ये हिंसा हुई है और आखिर इस हिंसा की वजह क्या? बिस्मी जी, इस हिंसा की वजह ये बताया जा रहा है कि आपस में उनका कुछ बहस हो गया था। ये अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है। अभी हमारे पास जो जानकारी है उसमें जो इंजर्ड है मुशर्रफ मीर, जिनके ऊपर ये वायलेंस हुआ है, वो अभी चापड़ा में पुलिस स्टेशन में मौजूद है। उसके बाद वो अस्पताल जाएंगे। भाजपा के कुछ लीडर्स वहाँ पे बता रहे हैं कि ये एजेंट उनका था, जबकि आईएसएफ वाले बता रहे हैं कि वो उनके एजेंट है। अभी पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रहे हैं और उसके बाद ही पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके वजह से ये मीर साहब को चोट लग गई। ओवर टू यू। बीच में आप कितनी देर में मौके पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद कितनी देर में हम आपके पास दोबारा लौटे, अगर आप बता पाए, ताकि हम इस अपडेट से दर्शकों को दोबारा रूबरू करा सके? अभी देखिए, वो मुझे बता रहे हैं कि जिनके ऊपर हमला हुआ है वो मौजूद है आपकी चापड़ा थाने में, जो मेरे यहाँ से दिखा रहा है आधा घंटा। अभी मैं पहुँचने से 10 बिस्मी हम आपके पास लौटेंगे ठीक आधे घंटे बाद। और देखिए, प्रभाकर हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल में ही है। बिहार का चुनाव निपटाने के बाद, मुख्यमंत्री बदलने के बाद देखिए मौके पर इस समय ग्राउंड पर है। प्रभाकर, आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए विकास, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये 24 नॉर्थ परगना है, यानी कि सबसे संवेदनशील इलाका। आपने देखा था 2 दिन पहले कैसे अर्जुन सिंह और उनके पुत्र जो हैं पवन सिंह, जो कि विधायक भी है यहाँ के भाटपाड़ा के, उनके घर पे न केवल बम से हमला किया गया था बल्कि गोलियां चलाई गई थी। 7 राउंड गोलियां चलाई गई थी, एक सीआईएसएफ जवान को गोली भी लगी थी। उसके बाद से इस पूरे इलाके में जितने वोटर्स हैं उतने ही आपको सिक्योरिटी पर्सनल दिखेंगे। मैं संख्या गिन के नहीं बता रहा, लेकिन आपको लगभग हर जगह पे इतना मैसिव डिप्लॉयमेंट है कि इसके पहले हमने चुनाव में इतना मैसिव डेवलपमेंट नहीं देखा है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है और लगातार जो है पिछले कई चुनावों में इस तरह से गोलियां चलना, बम चलना और एक दूसरे के ऊपर हमला करना वो दिया गया। इसीलिए यहाँ पर जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में हैं, सबको जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी दी गई है, खासकर चुनाव के समय में। और प्रशासन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि आज यहाँ पे चुनावी हिंसा न हो इस पूरे इलाके में। सबसे संवेदनशील, अगर आज सेकंड फेज की आप बात करें, जो सबसे संवेदनशील इलाका माना गया है वो 24 नॉर्थ परगना का इलाका है। ये बैरकपुर भाटपाड़ा का इलाका है। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये भाटपाड़ा है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है वो मैसिव है। जहाँ तक इस पूरे क्षेत्र की बात करें, पूरे सेकंड फेज की बात करें विकास, तो यहाँ पे ये सेमी अर्बन और अर्बन वोटर्स हैं। पहले फेज में हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में जो था वो चुनाव मुख्य तौर पे था। ये अर्बन एंड सेमी अर्बन इलाका है इसमें। और ये जो इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ, नॉर्थ परगना या साउथ परगना की बात करें, तो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बंगाल का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इसलिए यहाँ के मुद्दे जो है अलग हैं। यहाँ के मुद्दे रोजगार से जुड़े हुए हैं, पलायन से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जो बंद होते जो कारखाने हैं उनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे उसकी भी बातें होती हैं। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, चाहे आप नदिया की बात करें, बंगाल की बात करें, हावड़ा की बात करें, ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है। इसलिए इसमें हमने देखा है कि पिछले चुनाव में कैसे टीएमसी का यहाँ पर बोलबाला था। तो इस बार बड़ी चुनौती होगी भाजपा के लिए उनके गढ़ में सेंध लगाना। अगर वहाँ पर जो मतदाता है उनसे बात हो पाए और ये समझा जा सके कि नाम पर वोट है, काम पर है, या कोई मुद्दे हैं जिन पर वोट करने जा रहे हो। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि उनसे बात करें कि आखिर जब वो वोट करने जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है। आप तो वोट करने के लिए खड़े हैं, आप जब वोट करते जाते हैं तो क्या सोच के आप वोट करते हैं? कैंडिडेट देख के वोट करते हैं, पार्टी देख के वोट करते हैं, या मुद्दे आपके होते हैं उस पर वोट करते हैं? जी हम तो अपना मन से करते हैं, अपना जो पार्टी जो अच्छा से करे वही हम लोग सोच कर करते हैं। जो यहाँ के जो विकास के मुद्दे होते हैं या वो आपके जहन में नहीं होता है, आप केवल पार्टी या चेहरा देख के वोट करते हैं? नहीं, ऑलरेडी चलता है, जो विकास पर चलती है वैसी चलती है। नहीं, आप जब वोट डालते हैं तो कैंडिडेट देखते हैं, पार्टी देखते हैं, कि विकास का जो मुद्दा है जो आपके लिए काम करता है वो देखते हैं? वोट तो कैंडिडेट को ही दे रही। वोट आप कैंडिडेट को ही देंगे। ऐसे बंगाल की खूबी है विकास, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है लोग कैमरे पे बोलने से बहुत हिचकते हैं और जल्दी वो बात करते नहीं है, खुल के बोलते नहीं है। आप जब बात करेंगे, हमारे फर्स्ट फेज का भी मैं कूच बिहार और अलीपुरद्वार में था, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस जो है कि आप जब कैमरे पे उनसे बात करेंगे तो वो कुछ भी बोलने से हिचकते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण इसका ये है कि चुनावी हिंसा का बंगाल में इतिहास रहा है और वो चाहते नहीं है कि वो अपनी बातचीत से किसी भी तरीके से किसी भी दल के साथ आइडेंटिफाई हो जाए। वो अपने आप को एक तरह से सुरक्षित रखने का तरीका है, वो बहुत यही एक चुनौती रही है आप जैसे ग्राउंड रिपोर्टर्स के लिए कि आखिर वोटर्स के मन में क्या है उसे भापने के लिए लगातार आप लोग कोशिश भी करते रहे। लेकिन जो बंगाल का वोटर है वो अपनी बात बहुत अपने जहन के अंदर छिपा कर, और यही अपराधी लोग ही टीएमसी पार्टी को पूरा कब्जा कर लिया है। तो इसलिए अपराधी को पकड़ना तो टीएमसी आ जाएगा, उसमें एमएलए एमपी मंत्री भी ऐसे अपराधी है, तो पकड़ना तो ही है। सफाई होना चाहिए बंगाल राजनीति की। कल उत्तर प्रदेश से जो पुलिस आए हैं, जिसको बोला जा रहा है तो तृणमूल का जो पार्टी है उसको बोला, हम बोला किसको जीतेगा नहीं। कुछ लोग अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। आज यहाँ का जो पुलिस है वो ये लोग टीएमसी नेता लोगों का घर में जाके काम करते थे, पांव हाथ दबाते थे। मैं कह रहा हूँ इसी पुलिस को देखिएगा 4 तारीख के बाद उन्हीं लोगों का गला दबाएगा। हाथ पांव नहीं दबाएंगे, ये पुलिस भी बदल जाएगी और वो 4 तारीख के बाद ही आपको दिखेगा। उसके पहले थोड़ा सा आदत है, इसलिए थोड़ा आवाज दे रहे हैं लोग। चलो थैंक यू। देखिए, दिलीप घोष बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, वो इस बार चुनाव मैदान में है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है उसमें सीएपीएफ यानी कि सीआरपीएफ की तैनाती बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया, बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मतदान करने की उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए अपील की है। इस
उन्होंने वक्त की पोस्ट बड़ी पर खबर। लिखा है कि सोनार बांग्ला के लिए मतदान करें और अपील की है माताओं और बहनों से कि वो रिकॉर्ड बनाएं वोटिंग का, भय से मुक्ति के लिए वोट करें। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस बीच इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आया और अब गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, जिन्होंने अपील की है कि घरों से बाहर निकले लोग सोनार बांग्ला के लिए मतदान करें, माताएं और बहनें रिकॉर्ड बनाएं। अजीत झा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में अब जुड़ रहे हैं। अजीत झा जी, माताओं और बहनों को अपील कर रहे हैं गृह मंत्री की रिकॉर्ड वोट करें और जाहिर तौर पर 142 में से 23 सीटें ऐसी हैं जिसमें महिलाएं से रखती हैं और उनकी आवाज सुनी जाएगी। वही फैसला करने वाली इन 23 सीटों के लिए। बिल्कुल, ये जो 142 सीट आप बात कर रही हैं दक्षिण बंगाल में, ये जो है बेसिकली तृणमूल का गढ़ है। इसको भेद पाना बीजेपी के लिए बहुत आवश्यक है यदि पावर में आना है तो। यहाँ कम से कम 70, 75, 80 सीट जब तक भाजपा नहीं जीत सकेगी तब तक मेरे अनुसार पावर में आना बड़ा मुश्किल है। आधा सीट कम से तो कम। माताओं बहनों की जो अपील बीजेपी कर रही है, जो दूसरे राज्यों में जिस तरह से साथ दिया माताओं बहनों ने, उनके लिए तो ब्रांड दीदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। वही मैं कहने वाला था कि पहला तो ये इलाका और दूसरा आपने जो कहा जो महिला वोटर में जेंडर गैप बंगाल में माने अनप्रेसिडेंटेड था। पिछले बार 13-14% का जेंडर गैप, 50% तृणमूल के साथ और करीब 37% था बीजेपी के साथ। तो उसका गढ़ का मेन कारण है, एक तो खुद महिला है ममता, उनके लीडर्स भी देखिए। नदिया के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, जहां वायलेंस हुआ वहां से कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा है वहां की एमपी, और उसके बाद सायोनी घोष टाइप लीडर एकदम जम के घूम रही हैं। तो एक तो उनकी लीडरशिप जो है मेनली औरतों का लीडरशिप है, महिलाओं का, और दूसरा उसके जो प्रोग्राम्स है, मतलब लक्ष्मी भंडार लीजिए या एक लाइन से कहिए तो 8-10 आपके पास लौटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे अगर इतना कुछ फैक्टर टीएमसी और ममता के साथ है विमेन वोटर का, तो बीजेपी भी उसी पर पिच कैसे कर रही है और क्यों बीजेपी को लग रहा है कि महिला वोटर इस बार उसको मिल सकता है। मनोरंजन भारती भवानीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानीपुर वो सीट है जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने, और ये सीट जो है सबसे हॉट सीट बनी हुई है। क्या अपडेट है मनोरंजन आपके पास? देखिए, आपसे थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि अब अभिषेक जो बनर्जी हैं वो वोट डालने आएंगे। तो आपको मैं दिखा दूं कुछ इंतजामात जो उनके आने के पहले। देखिए, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो है, उन्होंने कुछ घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। हमें बताया गया है कि 8 बजे तक जो है वो अभिषेक वोट डालने आएंगे। उसके बाद ममता बनर्जी दोपहर बाद वोट डालने आती है। ये जो बूथ है यही बूथ है जहाँ पर ममता बनर्जी को भी वोट करना है। शुरू में महिलाएं थी यहाँ पर बड़ी संख्या में, और लेकिन अब जो है वो चूंकि शहर की सीट है तो बहुत भीड़ कम हो गई है। लेकिन देखिए, महिलाओं की शिरकत, जिस महिला वोटरों की बात हम लगातार कर रहे हैं, ये देखिए। वोट डाल दिए? हाँ जी, हाँ जी। आप तो दीदी के पड़ोसी हैं आप लोग। हाँ, एकदम। हाँ, दीदी है हमारी पड़ोसी। तो देखिए, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ जो है आपको बयां करता है, क्योंकि ये उनका इलाका है, यहाँ के वो लोकल है ममता बनर्जी यहाँ की, तो यहाँ पर उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये सीट जो है वो काफी हॉट सीट बन गई है। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है कि ममता बनर्जी चुनाव में नंदीग्राम, ममता बनर्जी का ये क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी ने चुनौती कड़ी करने के लिए शुभेंदु अधिकारी को यहाँ उतारा है। टॉप लीडरशिप चुनावी कैंपेन के लिए यहाँ आई थी। अमित शाह का हमने रोड शो देखा, उनके घर के बगल से वो गुजरे इस रोड शो में भारी भीड़ के साथ। तो चुनौती यहाँ पर तगड़ी भी रहने वाली है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, चुनाव है तो चुनौती है तो चुनाव है, बिना उसके तो मजा आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी हैं, और मैंने कहा जैसे कि पिछले बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने परास्त कर दिया था ममता बनर्जी को। अब इस बार उनके घर में आकर के जो है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को ललकारा है। लेकिन ये जो बूथ है पर्टिकुलरली जहाँ पे उनका वोट है, वो सब लोग जो है वो जानते हैं, मतलब अगल बगल के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, तो एक चीफ मिनिस्टर के प्रति उनका एक अनुराग होता है। और यही वजह है कि आप देखिए, लोग जितने भी अभी जो है बुजुर्ग जो है वो सब
जा रहे हैं, आप देख ठीक सकते है हैं। मनोरंजन आपके पास लौटेंगे और ये भी